जो आपको बेस्ट आंसर आता है वो आप आंसर दीजिए। सेकंड चीज जो आपको सबसे ज्यादा रिमाइंड रखनी है कि आंसर लिखते टाइम आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ताकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा लिखता तो सही है लेकिन राइटिंग ऐसी होती है कि टीचर की समझ नहीं आता है कि वो क्या लिखा है उसने। इसलिए आपका सबसे पहले कि जो भी आंसर आप लिखेंगे वो सब आंसर आप बहुत ही क्लियर राइटिंग में लिखेंगे। आपके पास टाइम लॉट ऑफ होगा, तो इसलिए एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ें, उसके बाद ही आप आंसर दें। आंसर जब आप देंगे बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में देंगे। थर्ड बात, जब आप क्लासरूम में जाएंगे यहाँ से तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ बैठेंगे, शोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और जो टीचर्स आपके एग्जाम रूम में ड्यूटी दे रहा है उसके साथ आप बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी समझ नहीं आ रहा, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप अपनी बेंच पर खड़े होंगे, कंसर्न टीचर जो ड्यूटी पर दे रहा है उससे आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, इसका क्या मीनिंग है। तो वो अगर आपको मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा क्वेश्चन का तो वो आपको क्लियर कर सकता है कि इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं। फोर्थ बात जो आपको करनी है, क्वेश्चन पे कटिंग कम से कम करनी है आपको। एक बार आंसर लिख दिया तो उसे काट करके दोबारा आंसर नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपके ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस टाइप हैं। मीन्स एक क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, वो आंसर आपके क्वेश्चन के नीचे दिए गए हैं, उनमें से एक आंसर राइट है और बाकी 3 आंसर रॉन्ग। तो आपको जो राइट आंसर है उसके ऊपर टिक करना है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए एक आंसर 4 में से राइट है और किसी ने 2 आंसर्स पर टिक कर दिया तो वो क्वेश्चन उसके लिए रॉन्ग ही होगा। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बेटे, तो जो भी आंसर आप पहले क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़कर आप किसी एक आंसर के ऊपर कंसंट्रेट होइए और सिर्फ उसी को टिक करिए। एक से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर अगर आपने टिक कर दिए तो वो आंसर आपका रॉन्ग ही माना जाएगा। नेक्स्ट, जब भी आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो बाकी बच्चे भी एग्जाम दे रहे होंगे, वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आप अपने पेपर को अपनी टेबल पर उल्टा रखिए और साइलेंट होकर बैठ जाइए जब तक कि आपसे पेपर कलेक्ट नहीं किया जाता है। और लास्ट में सभी बच्चे अपना पेपर जो है वो सबमिट करवा कर ही जाएंगे। कई बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं कि अपना जो पेपर का 1 या 2 पेजेस हैं उनको फोल्ड करते हैं, अपनी जेब में डालते हैं और चले जाते हैं। ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपका जो टेस्ट है उसकी डेट वगैरह और ये सब आपको बता दी जाएंगी। आपका रिजल्ट भी आप फोन से कंसल्ट कर सकते हैं या वैसे आपको बता दिया जाएगा क्लासरूम छोड़ने से पहले किस डेट को आएगा और आप कैसे पता कर सकते हो। तो उसमें हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि इतनी परसेंटेज तक कोई बच्चा अगर टेस्ट में लेता है तो उसे इतने % स्कॉलरशिप मिलेगी और इतनी % तक लेता है तो इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी। वो सब भी आपको क्लासरूम छोड़ने से पहले बता दिया जाएगा, या फिर कंसर्न टीचर जब आपके घर पे इस स्कॉलरशिप के लिए आपको नॉन करने के लिए गएंगे तब आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया तो बता दिया जाएगा। तो स्कॉलरशिप टेस्ट जो हमारे स्कूल के अपने बच्चे आए हैं वो सब इस यहाँ के रूल रेगुलेशन से वैसे ही वाकिफ हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि उनसे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि वो हमारे टीचर्स को तो कोऑपरेट करेंगे ही करेंगे, और जो दूसरे स्कूल से बच्चे उस क्लास में आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए उनको भी उनके सामने भी एक ऐसी छवि बनाएंगे कि अगर वो खुद डिसिप्लिन में रहेंगे तभी तो दूसरे स्कूल से आए हुए बच्चे भी डिसिप्लिन में रहेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते रिस्पेक्टिव डायरेक्टर सर को इनवाइट करूंगा कि वो आपको अपने श्रीमुख से दो सकते हैं। आज इस स्कॉलरशिप टेस्ट में भिन्न भिन्न गांवों से पधारे विद्यार्थी, आपका इस विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। एक लाइन में मैं अपना खुद का परिचय दे देता हूं। मैं इस संस्था का फाउंडर डायरेक्टर, मेरा नाम राजपाल यादव है। मैंने इसकी शुरुआत सन 2000 में शुरू की थी। धीरे धीरे
समाज से मिले सहयोग, शिक्षक गणों का साथ, हमारी दूरदर्शी सोच और इन सब के परिणाम के उपरांत हम इस मुकाम तक पहुँचे। आज के इस स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट को आयोजित करने के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है। पिछले साल आपने देखा होगा, पहला लॉकडाउन जो लगा था वो 22 मार्च को लगा, और हम इतनी उम्र और इतने अनुभव के बाद भी मतलब खेल तमाशे के रूप में मान रहे थे। आज तो थाली बजेगी, ताड़ी बजेगी, आम जन के लिए लॉकडाउन हुआ है। और फिर वो लॉकडाउन जब जो बीमारी ने पैर पसारे, वो लॉकडाउन आगे बढ़ा, तो उसके बाद हमें पता चला कि जो जी रहे थे ये तो एक काल्पनिक जिंदगी का असल मकसद तो अब पता चला। इंग्लिश मीडियम जो संसाधन हमने इकट्ठे किए थे, जो पूंजी हमने इकट्ठी की थी, वो सारी की सारी ऐसे होने लग गई कि बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, लोगों के रोजगार छूट गए। जो प्रदेश से या वो बाहर से प्रवासी आए हुए थे, उनको ना खाने के लिए था, ना घर जाने के लिए था, ट्रेन बस सब कुछ बंद हो गई। पूरा साल आम जन की कमर को तोड़ करके रख गया, और हमारा जो वित्तीय वर्ष जिसको हम मानते हैं वो बिल्कुल एक तरीके से डंप हो गया। उसके बाद स्कूल की शुरुआत हुई। स्कूल केवल कंक्रीट, ईंट, पत्थर, रोड और सीमेंट से जो भवन बनता है उसको स्कूल नहीं बोल सकते। स्कूल का सही मायना तुम्हारे हंसते, खेलते और खिलखिलाते चेहरे को देख करके स्कूल की रौनक है। आप स्कूल में जो रौनक है वो शाम को जब तुम 2:30-3 बजे तुम्हारी छुट्टी होने के बाद करोगे, तो मेरे ख्याल से उतना मन इस विद्यालय में नहीं लगता जितना आपके साथ समय बिताने के लिए। हमने फिर एक चीज सोच के रखी थी कि समाज में 3 वर्ग हैं। एक पूंजीपति वर्ग है, जिनके पास दादा परदादा की पुश्तैनी जमीन, जायदाद, पैसा है। वो अपने बच्चे को तो स्पेशली उस स्कूल में भेजते हैं जहाँ गरीब के बच्चे ना पढ़ते हो। बहुत से बच्चे पढ़ाई में होशियार हो ना हो, एक क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है। मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली के बच्चे जहाँ पढ़ेंगे, वहाँ अमीर लोग जो हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। भले पढ़ाई तुम्हारे पास अच्छी होती हो, वहाँ कम पढ़ाई होती हो, लेकिन वो आप लोगों से दूरी बनाने के लिए अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय में भेज देते हैं जहाँ डोनेशन दे करके बच्चे का एडमिशन होता है। रही बात, यहाँ जीवन में परमात्मा ने, ईश्वर ने जो जन्म दिया है वो सबको जीने का अधिकार है, और परमात्मा और ईश्वर की ऐसी कृपा अपने ऊपर है। देखो, दूसरी तरफ जीव तो हमारे पशु भी हैं, जो बेचारे खूंटे और चेन से बंधे रहते हैं। वो ये नहीं बोल पाते कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे सर्दी लगी है, मुझे गर्मी लगी है। और परमात्मा ने एक अपना ऐसा स्ट्रक्चर बना करके, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करके हमें इसे भेजा है कि हम अच्छा सोच सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, किसी को अच्छी बात बना सकते हैं, किसी का सहयोग कर सकते हैं, किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो मैंने सोचा